So let's bring exercise 1.3 of chapter 1. Chapter name is integers. Okay, this exercise given to us, find the each of the following product. हमको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करने हैं. तो प्रोडक्ट फाइंड करना मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मे बी डिवीजन, यही सब होगा ना. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. एजंट इट? प्रोडक्ट फाइंड करना मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है? उसका रूल्स होता है. रूल्स क्या होगा? रूल्स क्या है? प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? माइनस एंड प्लस. सपोज माइनस एंड प्लस, इफ यू मल्टीप्लाई अगेन यू विल गेट माइनस. माइनस आप मल्टीप्लाई करते हो प्लस. एडिशन में आपका यही साइन था, बट उसका थोड़ा सा टर्म ऑफ कंडीशन डिफरेंट था कि आपको साइन जो पुट करना था वो ग्रेटर नंबर का साइन पुट करना था. Isn't it? सपोज आपने दो नंबर को ऐड किया एडिशन सब्ट्रैक्शन में, -5. सपोज -2 प्लस -5, ये दो नंबर आपने ऐड किया एडिशन में, देन यू विल गेट, फर्स्ट यू ऐड बोथ नंबर, तो 5 + 2 you will get 7. Sign will be, you will put greater number sign. और यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हो, प्लस माइनस, -2 -5. अब इसको आपने क्या किया? ऐड किया. एडिशन है तो ऐड किया, पहले नंबर्स को ऐड कर लिया, और साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का साइन. प्लीज स्टॉप देम. आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. Isn't it? तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था? ग्रेटर नंबर का साइन था. और इसमें क्या है? प्लस माइनस. इसमें आपको सपोज माइनस माइनस आपने मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर नंबर का साइन नहीं होगा, साइन प्लस का होगा. Isn't it? तो इसके टर्म ऑफ कंडीशन है प्लस प्लस. इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट प्लस. इट इज अ वेरी इजियर. एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई यू विल गेट प्लस. प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, find the each of the following products. A part 3 into -1. 3 into -1 first part. A part 3 into -1. So you here one thing you notice here, one number is given in ज्यादा लाइट नहीं चाहिए ना. जब addition, that number given in नेगेटिव. और पॉजिटिव और नेगेटिव जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट नेगेटिव नंबर. नंबर आपका क्या? नेगेटिव. एनी नंबर इफ यू मल्टीप्लाई विथ 1 यू विल गेट सेम नंबर. तो 3 into -1 you will get -3. Means A into 1 -1 you will get -A. अगर A नंबर है, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? -A. Isn't it? So this number multiply with -1 आपको क्या मिलेगा? -3. क्लास चल रही थी ना, क्लास चल रही थी तुम्हारी ऑनलाइन वाली. बेटा प्लीज स्टॉप योर पेरेंट्स. आप लोगों को साउंड नहीं है. इस म्यूट योर स्पीकर. अभी अरे बंद.
Mute your speaker. So B number -1 into 25. B part -1 into 25. You'll get also -25. मैम किसी की आवाज आ रही है। Who is talking? अब आप लोग का फॉल्ट है बेटा, तो आप लोग ही ऐसा कर रहे हो तो okay. So B number आपका -1 into 25. You'll get also -25. Plus minus multiply किए. Okay. Yes, ma'am. C part -21. C number -21 multiply with -30. यहाँ दो साइन है, माइनस एंड माइनस. So minus if you multiply, you get plus. क्या मिलेगा आपको? Plus. And 21 and 3. आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 21 and 30. 30 means 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 आपको पुट कर देना है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. Now 0 you put it here. So 630 और साइन क्या होगा? प्लस. बिकॉज माइनस माइनस क्या है यहाँ? प्लस. डी पार्ट ऑल्सो माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा? 316. -316 इंटू -1 यू विल गेट 316 आएगा इसका आंसर डी पार्ट का. क्या करें क्लास में झाड़ू आप लग जाए उधर का फिर एक बार ऐड कर कुछ सारे ओके. तो माइनस यहाँ आपका इरेज हो गया, प्लस माइनस इक्वल माइनस. So D part we had completed. E part of question number 1 -15. E part -15 multiply with 0 multiply with -18. Any number मल्टीप्लाई विथ, कोई भी नंबर अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा, उसका रिजल्ट जो होगा आपको 0 ही मिलेगा. तो यू गेट आंसर इसका क्या आएगा? 0. F पार्ट अब आप लोग करोगे, रिमेनिंग पार्ट यू विल डू इट. FGHIJK सिर्फ इसमें मल्टीप्लीकेशन है. साइन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस और माइनस माइनस वट एवर यू कैन पुट इट. आपको पुट क्या करना है, ये आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के और सॉल्यूशन करना है. नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग. वेरीफाई द फॉलोइंग. इसमें हम क्या यूज करेंगे? बोर्ड मार्क. वेरीफाई द फॉलोइंग में हम लोग यूज करेंगे बोर्ड मार्क सेकेंड नंबर. अब इसमें
BOD mass. BOD mass means first you solve bracket, B means bracket, okay, O means off, D means division, M means multiplication, and A denotes addition, F denotes this was subtraction. F means subtraction. ये आपको यूज करना है बोर्ड मास का रूल. So A part 18 into 7 plus 3 मैम 22 equal 18 into 7 plus 3. Plus 18 into here 18 into -3, isn't it? So A part given. तो पहले आपको इसमें सॉल्व क्या करना, फर्स्ट यू सॉल्व ब्रैकेट, जो पहले ब्रैकेट्स में है उसको आप सॉल्व करोगे. हाउ कैन वेरीफाइड LHS इक्वल RHS, LHS RHS के इक्वल, LHS मींस दिस साइड एंड RHS इक्वल दिस साइड. तो फर्स्ट यू फाइंड द LHS, आफ्टर दैट RHS. आप दोनों को एक साथ भी फाइंड कर सकते हो, isn't it? So I am solving here 18 into here 7 plus minus. So 7 plus minus brackets में given है, plus minus you'll know माइनस क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -3. दिस इज अ LHS. 18 into, so 7 minus 3 you will get 4. तो फर्स्ट का LHS का क्या है 72. सिमिलरली नाउ कमिंग ऑन RHS. तो RHS इक्वल दिस वन ऑल्सो गिवन इन ब्रैकेट. तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व करके फिर इसको कर सकते हो, आप एक साथ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू. इसमें डबल ब्रैकेट है तो फर्स्ट यू सॉल्व दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन. अदरवाइज आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर गिवन इन ब्रैकेट. सो आई एम सॉल्विंग हियर 18 into 7, okay, plus 18 into -3 means 18 3 is 54. Sign will be minus. 18 3 is 54. Sign क्या होगा माइनस का. Now this one 18 7 is 126. 126 plus minus -54. So 16 minus 6 minus 4 2, 12 minus 5 7. So both sides you got it same answer. दोनों साइड आपका क्या हो गया इक्वल. So LHS equals RHS. This is verified or proved. LHS equal RHS proved or verified. You will write it. Similarly, B part आप सॉल्व करोगे, इसको LHS इक्वल RHS प्रूव करना है. इसका सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ कमिंग ऑन थर्ड क्वेश्चन. Third question given to us, for any integers a,
व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, अब कोई भी इंटीजर जो ए है, व्हाट इज -1 इंटू ए मीन्स ए को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था, ए इंटू -1 और -1 इंटू ए मीन्स एनी नंबर, किसी भी नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट -a, थर्ड नंबर -1 into a you'll get -a, okay, -1 into a you'll get -a. This is third का first part. Coming on second part, determine the integer whose product with -1 is. अब इसमें आपको ए बताना है, डिटरमाइन द इंटीजर्स, वो इंटीजर्स आपको बताना है कि जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर में 22 बताना है। ये नहीं आपको -1 के साथ -22 को मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकेंड पार्ट, -1 multiply with which number you will get -22. आप किस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कि आपका प्रोडक्ट -22 आएगा, ये आपको बताना। दिस इज अ सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। 22 तो 22 पे ये नहीं कि आपका -22 है तो -22 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ का आंसर आया दिस नंबर, isn't it? इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मतलब 22 को ये भी कर सकते, आप डिवाइड करके कर सकते हो, और यहाँ 22 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 22, isn't it? If you multiply 22 you will get -22. 37 को मल्टीप्लाई करते हो, 37 इंटू आपको नेक्स्ट है 37, so which integers you multiply with -1? वो कौन सा इंटीजर? -37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका आंसर। सिमिलरली विच नंबर मल्टीप्लाई विथ 0 इंटू -1? विच इंटीजर्स मल्टीप्लाई विथ 0 -1? हाँ, 0 -1 you will get 0. So this is a third part, third question now coming on question number 4. ये आपको पैटर्न बनाना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 equals 1. So starting from -1 into 5, ओके तो इसको आपको इस तरह से पैटर्न बनाना है और कब तक मल्टीप्लाई करना है? -1 into -1 इक्वल 1 ना आ जाए। तो आई एम स्टार्टिंग, तो -1 into 5, नाउ -1 into 4, यहाँ क्या आया? -1 into 5 -5, ओके here -1 into 4 -4, -1 into 3 -3, -1 into 2 -2, -1 into 1 1, ओके दिस इज योर पैटर्न। इसका और भी पैटर्न बना सकते हो माइनस करके, isn't it? ये आपका कैसे आएगा? -1 होगा हाँ मैम, और यहाँ 0, यहाँ क्या आएगा? 2 के बाद -1 आफ्टर दैट -1 into 0 इक्वल 0 -1 into -1, 0 के बाद -1 into -1 you will get 1, isn't it? तो ये आपका पैटर्न है। और इसका दूसरा पैटर्न भी है,
सबट्रैक्ट करके भी आ सकता है, वो आप लोग माइंड यूज करोगे कि इसका दूसरा पैटर्न किस तरह से हम बना सकते हैं। सपोज अब -4 में से, क्योंकि यहाँ में से सेकंड पैटर्न, दिस वन इज द फर्स्ट पैटर्न, तो इसमें से -1, यूज योर माइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग। दिस इज अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, यूज इट। आप लोग इसको अपने से कोशिश करना कि इसमें से क्या प्लस करोगे माइनस करोगे, तो आपका सपोज इसमें 5 प्लस किया और माइनस किया और 1 किया, यूज होगा वो आप बताओगे, प्लस होगा या माइनस होगा। एक बार प्लस माइनस करके भी आप चेक करोगे क्या पैटर्न बनता है, ये आपको अपना माइंड यूज करना है। और दूसरा पैटर्न अपने से बनाना, दिस इज योर होमवर्क, आप कोशिश करना है इसको, isn't it? Now coming on question number 5, find the product using suitable properties। अब इसमें आपको suitable properties यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, (26 into -48 plus -48 into -36). Okay, so here given 48, एक आपका 48 ए है, दूसरा 48 ए है, -48 -48। सपोज यू टेक ए बी and this one C। ओके, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? बी दो एक साथ आया, आफ्टर दैट ए एंड सी। तो बी को अगर आप कॉमन लेते हो, -48 यू टेक कॉमन, so here left 26 plus -36, okay, 26 plus -36। इसको आपने ये दोनों में से एक कॉमन ले लिया, तो ए यहाँ कौन सा यूज हुआ? ए इंटू बी प्लस सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ सॉल्व इट। प्रॉपर्टी का काम क्या है? हमारे कैलकुलेशन को इजियर बनाना, इजी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लें। नाउ यू ऐड फॉर मैम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -36, तो -48, how many you got? 10 10. -10 Answer will be 480। 480 क्यों आया? Because minus minus plus, okay, minus minus plus, answer will be 480 and 0 आपका इंक्रीज हो गया। दिस इज योर सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी यूज हुआ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। बी नंबर, तो बी पार्ट गिवन हियर, (8 into 53 into -125). तो इसको इजी कैसे बना सकते हो? फर्स्ट यू मल्टीप्लाई, इसको चेंज द, फर्स्ट यू चेंज द ऑर्डर, ताकि आपका इसका कैलकुलेशन जल्दी हो जाए और इजियर हो जाए। दोनों ही मेथड आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो हमको पहले इसको, सपोज हमने लिया 8 5 40, मीन्स लास्ट में 0 आ रहा है, और यहाँ 8 3 24। हम ऐसे इसको चेक करेंगे, 8 3 24 मीन्स 24 आ रहा है, एंड हियर 8 5 40,
40 मीन्स लास्ट में 0. So I am taking first this one minus 125 into, हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, isn't it? हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज किया. So 8 into minus 125 into 53. First you multiply both. ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 and 4 20, 8 2 जा 10. Sign will be minus, isn't it? So 1000 minus 1000 into 53. Answer will be 53,000. Okay? इस तरह से मुझे इजियर बनाना है इसको. Now coming on B part. अब आप लोग इसमें से चेक करके देख लो किसमें आपको प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 5 में C part. $15 into minus 25, 15 into minus 25 into minus 4 into minus 10. ओके, तो इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट, एक तीनों को आप ले लो एक साथ. 15 into these three numbers you will take together. ये तीनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो. तो फर्स्ट हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 15 into 25 into 4. तो आपको कितना मिलेगा, 25 4 जा 100. ओके, 100 माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 10. 50 into 100 into minus 10. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यू गेट minus 1 minus 10. Answer will be minus plus minus 15,000. 15,000. इसी तरीके से हमने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपको मेथड यूज करना है कि हाउ कैन मेक इजियर, isn't it? इसको हम इजी से इजी मेथड कैसे यूज कर सकते हैं. मल्टीप्लाई तो आप ये दोनों को करके फिर इसको करके कर सकते हो, बट हाउ कैन मल्टीप्लाई यूजिंग थ्रू द प्रॉपर्टी एंड सेलेक्ट इजियर मेथड, गो थ्रू द इजी मेथड. उसको इजियर कैसे बना सकते हैं और फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हमको प्रैक्टिस करनी है. ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे. दिस इज अ सी पार्ट. नाउ कमिंग ऑन, इसमें से और कोई नंबर आप चेक कर लो. आई एम सॉल्विंग योर वन मोर डी पार्ट. minus 41 into 102. minus 41 थ्रू द प्रॉपर्टी. तो इसको प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं 100 प्लस 2. यू कैन राइट इट, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 मीन्स 102. अब आप इसको विच प्रॉपर्टी यूजिंग हियर, distributive property. Distributive. Okay, so minus 41 multiply with 100 plus minus 41 multiply with 2. So minus 41 100 plus minus Minus 4,100 minus 82. 82. Now you will get minus 4,182. 82. Okay. Now in the remaining part you will check it. किसी में कोई प्रॉब्लम है आप चेक कर लो.
रिमेनिंग आपका क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक दिन में कांट पॉसिबल है कि हो जाएगा, वन क्लास इज कांट पॉसिबल, सो आई विल कंप्लीट ऑल